हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा जो आपकी ओवर थिंकिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? हम हमेशा हमेशा क्यों हमेशा क्यों इस लूप में फंस जाते हैं? हमेशा क्यों करते हैं? हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या। जैसे आपने किसी शॉप के बारे में सोचा हुआ कि शॉप के बारे में सोचा हुआ कि मैं ओपन करूँगा, किसी कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा। और बट अब लोगों की वजह से सोच के आप कर नहीं पा रहे हो कि अगर उन्होंने देख लिया इतना छोटा काम मैं कर रहा हूँ तो क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में ट्राई की है और मैं भी बहुत डरता था पहले। और मैं भी ऐसा ही था पहले, आपके जैसे ही। और ओवर थिंक बहुत करता था, बहुत ज़्यादा ही। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम भी मैंने वेस्ट किया अपनी। और इसी की वजह से मैं ये सारी रील्स बहुत देखता था ताकि उससे मुझे कुछ ये मिले। उससे मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती थी और मुझे इस अपने प्रॉब्लम से दूर रहने का एक बहाना मिलता था। इसीलिए मैं उससे दूर रहता था। और ये बहुत हार्ड है। ओवर थिंकिंग करना हमें लगता है इजी है, बट ये हमारे लिए बहुत ये होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है। ये मुझसे मैं रात भर सो नहीं पाता था। हमारे साथ ये भी होता है ना, जब हमने किसी काम को बोला हो कि अगर मैं करूँगा और हम ना कर पाए तो हम अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाते हैं। और अ, एक अजीब सी फीलिंग होती है हमारे अंदर। वो वो मैं कैसे बताऊँ आपको। हम सेल्फ हार्म करने लगते हैं और सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने बोला था और हमने किया नहीं। और बहुत हार्ड हो जाते हैं अपने ऊपर। ये करना सही नहीं है। मैं रात भर सो नहीं पाता था। तो फिर एक रात और फिर ऐसे ही एक बार ऐसे ही रील देखते देखते मेरे हाथ में एक ऐसी रील आई जिसने मेरी लाइफ बदल दी। जिसमें उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ बोला था कि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं। और और ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं। और 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 जब हम एक्शन लेने लगते हैं तब हमें समझ आता है कि एक्शन लेना इतना इजी था। और ओवर थिंकिंग की वजह से, हमारी इमेजिनेशन की वजह से हमने उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ही बना दिया जो उतना नहीं था। और उसके उसी रात मैंने डिसाइड किया कि अगले दिन मैं भी ट्राई करूँगा उस एक्शन को लेके, ना कि बल्कि सोच के। और उस पर मैं टाइम दूँगा। और जितने भी सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में आती हैं उसको मैं थोड़ी उस दिन के लिए ना बोलूँगा और सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करूँगा। तो मैंने डिसाइड किया। तो अगले दिन जब मैं उस काम को करने लगा तब मुझे समझ आया कि ये इतना ईज़ी था। और मैंने इसे सोच कर इतना ज़्यादा ही मतलब कि उसको प्रॉब्लमेटिक बना दिया और जितना वो था नहीं। और जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसके बारे में कम से कम मैंने 1 साल तक सोचा होगा कि मैं बनाऊंगा, पर मैं कभी बना नहीं पाता था क्योंकि मैं यही सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो मैं सोचता था और मैं कभी कर नहीं पाता था। सो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेके बनाते हैं। और मैं कैसा भी दिख रहा हूँ और लोग क्या सोचेंगे उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है और कुछ अपने फैमिली के लिए करना है। सो मैंने डिसाइड किया और मैं कर रहा हूँ। और
और मैं अच्छे से कर रहा हूँ। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही 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 सॉल्यूशन दूंगा कि आप जिस चीज़ को भी करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप उसे स्टार्ट करें, और कैसे भी आप करके आप स्टार्ट करो, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या हो रहा है, और लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सो आप पहले स्टार्ट करो, उसके बाद लोगों के बारे में सोचो, नहीं तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और 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 लोगों के बारे में सोचोगे तो आप कभी ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि अभी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उन्होंने कभी अगर 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 उन्होंने अगर लोगों के बारे में सोच कर अगर उस काम को किया नहीं होता, तो आज वो वहाँ उस मंजिल पर नहीं होते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू।